हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आज मैं आपके लिए एक और टेंस लेके आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में ये तीसरा टेंस है। चलिए आगे से डिटेल में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसे। वाक्य के अंत में आया है, गया है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इस तरह के अगर शब्द आएंगे, इसका मतलब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है। मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से समझाता हूं। जैसे राहुल सो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, चुका है वाक्य के अंत में आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। राहुल कहाँ है? ये रहा राहुल हमारा, जो कि सो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एग्जाम्पल देखते हैं। वह 6 पुस्तक पढ़ चुका है। यहाँ पे देखिए, चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस बनाना है। ये उसकी 6 पुस्तकें हैं जो वो पढ़ चुका है, इसका मतलब काम खत्म हो चुका है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित जा चुका है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मोहित जा चुका है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, गया है, आया है, इस तरह का प्रयोग होगा, इसका मतलब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। चलिए आगे समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां पे होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस हैपन जस्ट नाउ। जो घटनाएं या एक्टिविटीज हमारे बोलने के समय में अभी अभी खत्म हुई हैं, प्रेजेंट में खत्म हुई हैं, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम अंग्रेजी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अभी अभी हमने अंग्रेजी पढ़ी, अब हमें अंग्रेजी समझ में आ गई है, हम अंग्रेजी सीख चुके हैं। जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ उसी समय ये काम खत्म हुआ है। जस्ट नाउ वो एक्टिविटी अंग्रेजी सीखने की खत्म हुई है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे। मैं बोल चुका हूँ। मैं कुछ स्पीच दे रहा था, कहीं पर मैं कुछ डायलॉग्स बोल रहा था। अब थैंक यू मैंने बोल दिया, मेरे बोलने का काम खत्म हो गया है, तो मैं बोल चुका हूं। अभी अभी वो एक्टिविटी खत्म हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज यहां पर होगा। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। आप फिल्म देख चुके हैं। अभी कोई मूवी चल रही थी और द एंड हुआ, जस्ट नाउ अभी अभी द एंड हो गया। हम कैसे बोलेंगे? आप फिल्म देख चुके हैं। इसका मतलब अभी अभी कोई एक्टिविटी अगर खत्म हुई है, द एक्शन which has happened just now, so we will use present perfect tense in that case. ये आपको ध्यान में रखना है। Now the most important part, sentence formation. How to make sentences in present perfect tense. तो formula will remain same. सेम फॉर्मूला हम सब जगह यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? आई, यू, वी, दे। अगर ये सब्जेक्ट आएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको हैव यूज करनी है। एंड मेन वर्ब में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या एनी नेम, कोई एक नाम आएगा, सो आपको ऑक्सिलरी वर्ब हैज का यूज करना है एंड द मेन वर्ब विल बी थर्ड फॉर्म। यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होनी है। अभी हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैं चाय पी चुका हूं। अब ये मेरा खाली कप है, मैं अभी अभी चाय पी चुका हूं। अब कैसे इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? सब्जेक्ट इसमें मैं मीन्स आई। अगर आप देखोगे, सब्जेक्ट आई के साथ आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हैव है। आई के साथ यहां पर हैव आएगा। आई हैव। अब
पीने को ड्रिंक इंग्लिश में बोलते हैं, बट वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो आई सब्जेक्ट है हमारा, हैव, आई के साथ हैव लगेगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. सो ड्रंक इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रिंक. सो ड्रंक आएगा यहाँ पर, एंड टी इज आवर ऑब्जेक्ट. सो अब अगर आप फॉर्मूला देखोगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई, ऑक्सिलरी वर्ब हैव, मेन वर्ब ड्रिंक था तो थर्ड फॉर्म यूज किया हमने ड्रंक, और ऑब्जेक्ट हमारा था टी. तो ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. सो आई सब्जेक्ट, हैव आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, ड्रंक इज आवर थर्ड फॉर्म ऑफ ड्रिंक, और टी हमारा ऑब्जेक्ट है. सो इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस फॉर्म करना है. एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको. वह फुटबॉल खेल चुका है. सो अभी थोड़ी देर पहले उसने फुटबॉल खेल लिया है. सो हम बोलेंगे वह फुटबॉल खेल चुका है. ये वो अब फुटबॉल लेके खड़ा हो गया है, उसने खेल लिया है. सो कैसे बनाएंगे? वह मतलब ही. सो ही हैज, क्योंकि ही सी इट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज आएगी. सो ही हैज, देन मेन वर्ब. मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है. सो प्ले, प्लेड, प्लेड. प्लेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्ले. सो ही हैज प्लेड, ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल. सो ही हैज प्लेड फुटबॉल. बहुत सिंपल है. ही इज आवर सब्जेक्ट, ही के साथ हैज लगेगी ऑक्सिलरी वर्ब. प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हमने यूज की है, एंड देन ऑब्जेक्ट. सो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला के साथ जाना है, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दैट्स ऑल. सो बहुत ही सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था मैं चाय पी चुका हूं, हमने बोला आई हैव ड्रंक टी. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा उसको समझते हैं. मैं चाय नहीं पी चुका हूं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. तो इसको कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में? आई हैव नॉट ड्रंक टी. सो हैव जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब थी और हमारी मेन वर्ब ड्रंक, इनके बीच में आप नॉट डाल दो. दैट्स ऑल. यहां पर नॉट आ जाएगा और हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. क्या मैं चाय पी चुका हूं? सो यहां पर मैं खुद से ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैं चाय पी चुका हूं? सो कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी. दैट्स ऑल. अगर हम अपना पॉजिटिव सेंटेंस देखें, आई हैव ड्रंक टी, यहां पर हैव को आप पहले स्थान पे ले आओ. दैट्स ऑल. हैव यहां आ गया, हैव आई ड्रंक टी, यही हमने सेंटेंस बनाया है अगर आप देखोगे. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा. सो इट्स वेरी सिंपल. दूसरा एग्जाम्पल था हमारा, वह फुटबॉल खेल चुका है. सो हमने बनाया था ही हैज प्लेड फुटबॉल. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है. ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल. तो कुछ नहीं करना है आपको. ऑक्सिलरी वर्ब जो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब थी, उसके बाद आप नॉट लगा दो. दैट्स ऑल. ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल. बहुत सिंपल है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है? अब यहां पर आप सवाल पूछ रहे हैं. सो कुछ नहीं करना है. जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें ऑक्सिलरी वर्ब को पहले स्थान पे ले आओ. दैट्स ऑल. हैज ही प्लेड फुटबॉल, और इंट्रोगेटिव का साइन आ जाएगा. तो इस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं. एक इंपॉर्टेंट बात, वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ये बात बहुत जरूरी है आपको याद रखना. थर्ड फॉर्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी वर्ब है प्ले. तो इसके 3 फॉर्म होती हैं, प्लेड, प्लेड, ये बाकी की 2 फॉर्म है. अगर हमारी मेन वर्ब है ड्रिंक, तो हम 3 फॉर्म्स को कैसे बोलते हैं? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. इसी तरह से अगर हमारी वर्ब है गो, सो गो, वेंट
and gone. चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, because practice makes a man perfect. हम एग्जाम्पल लेते हैं, मोना नाच चुकी है. सो मोना अभी नाच रही थी, अभी अभी उसने अपना नाच खत्म किया है, अब वो बैठ गई है, तो हम कैसे बोलेंगे? मोना नाच चुकी है, उसने नाचने का काम अपना खत्म कर लिया है. सो मोना हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है. अगर आप याद करोगे, ही सी इट और एनी नेम की कैटेगरी में मोना सब्जेक्ट आएगा. सो मोना जिस कैटेगरी में आ रही है वहां पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैज. ही सी इट एनी नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. सो मोना हैज डांस्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब यहाँ पे हमारा डांस है. सो उसकी थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया है. सो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब डांस, डांस्ड, डांस्ड. सो थर्ड फॉर्म हमने यूज की है. यहां पे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मोना हैज नॉट डांस्ड. सो यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया हमने. ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट डाल दिया, दैट्स ऑल. मोना हैज नॉट डांस्ड. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हैज मोना डांस्ड. हमारी ऑक्सिलरी वर्ब को पहले स्थान पे ले आना है जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, एंड दैट्स ऑल. दैट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं. वह बर्गर खा चुका है. सो प्लेट खाली, बर्गर गॉन. ठीक है, बर्गर खा लिया है उसने. सो अभी अभी खाया है तो हमने बोला वह बर्गर खा चुका है. सो वह मीन्स ही. सो ही अगेन, ही सी इट एनी नेम के साथ हैज ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है ईट, खाना. सो ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आएगी. सो ही हैज ईटन, बर्गर इज आवर ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर आप देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही के साथ हैज आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ईट, एट, ईटन और देन ऑब्जेक्ट. सो अगर आप फॉर्मूला देखोगे, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल है अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो. नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ही हैज नॉट ईटन बर्गर. सो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, उसके बाद आपको नॉट डाल देना है, दैट्स ऑल. ही हैज नॉट ईटन बर्गर. नेगेटिव सेंटेंस बन गया. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हैज ही ईटन बर्गर. सो हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब हैज को पहले स्थान पे लिया है पॉजिटिव सेंटेंस में, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन गया, हैज ही ईटन बर्गर. दैट्स ऑल. एक और एग्जांपल लेते हैं, वे पूजा कर चुके हैं. सो अभी अभी उन्होंने पूजा खत्म की है, तो हम कह रहे हैं वे पूजा कर चुके हैं. सो वे मीन्स दे. एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. सो आई, वी, यू, दे की कैटेगरी बनेगी यहां पर दे. ये हमारे बहुत सारे लोग थे जो पूजा कर रहे थे, अब उन्होंने पूजा का काम खत्म कर लिया है. सो वे मीन्स दे. दे के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आएगी हैव. ये बात आपको याद रखनी है. आई, वी, यू, दे के साथ हैव आता है. और पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, थर्ड फॉर्म होगी वर्शिप्ड. सो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. ऑब्जेक्ट यहां पर हमारा कुछ भी नहीं है. सो दे हैव वर्शिप्ड. अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस. ऑक्सिलरी वर्ब हैव के बाद नॉट डाल दीजिए, दैट्स ऑल. दे हैव नॉट वर्शिप्ड. वे पूजा नहीं कर चुके हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले स्थान पे आ जाएगी, दैट्स ऑल. हैव दे वर्शिप्ड. क्या वे पूजा कर चुके हैं. इस तरह से आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने हैं. इट्स वेरी वेरी सिंपल. सो डू मोर प्रैक्टिस. थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं. कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके लिए, 1 से लेकर 5 तक. मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके लिए बना के स्लाइड में डाले हुए हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, मैं यहाँ पर एक पर्दा डाल रहा हूँ, आपको इन 5 सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, एंड देन चेक योर आंसर्स वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तभी आप प्रोग्रेस करेंगे. सो प्लीज डू मोर प्रैक्टिस.
ये आपके आंसर्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं. So if you like this video, please subscribe our channel and hit the like button. It will keep us motivated for making more and more knowledgeable videos for you. Thank you very much for watching this video. Have a bright and prosperous future. Bye bye. Take care.